कैसे हो बेटा? बेटा हमने लास्ट वाले लेक्चर में ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। बेटा उसमें मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ पर नहीं जाऊंगा, मैं बेसिकली अभी नीट और जेई मेंस लेवल तक का ही करवा रहा हूँ इसमें। आज बेटा हम प्रोजेक्टाइल एट अ इंक्लाइन की बात करेंगे, ठीक है बेटा। उसके पहले हम कुछ और बातें करते हैं। देखो बेटा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर बेटा हम क्या आएंगे, आपके प्रोजेक्टाइल एट द इंक्लाइंड प्लेन पे आ जाएंगे। क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन क्या बेटा, एक प्रोजेक्टाइल है बेटा जिसको आपने u वेलोसिटी के साथ फेंका, (37 डिग्री पर, और u की वैल्यू बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिखो बेटा, इफ air is blowing horizontally and this provide a horizontal acceleration g/2। बेटा इसमें क्या हो गया, एक एयर की वजह से एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ गया g/2 इधर, और वर्टिकल कितना है बेटा g/2 ना होके g होता ही है, वो हमें याद है। क्लियर बेटा, ये कहानी हमें गिवन है। सवाल ये है, फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो बेटा इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं लगेगा जो हमने याद किया था। क्यों भैया? क्योंकि बेटा उसमें हमने ax को 0 लेके सॉल्व किया था। ठीक है बेटा, इसमें कोई फार्मूला भी नहीं लगेगा जो हमने पीछे सॉल्व किया है बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें ax की वैल्यू कितनी ली गई थी बेटा? 0 ली गई थी। ठीक है, अब देखो मुझे रेंज निकालना बेटा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक तरीका बेटा मेरे पास क्या है, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूं। ठीक, देखो मैंने यहां से बेटा पार्टिकल को फेंका था, यहां आया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बेटा पार्टिकल ऐसे क्या होगा, ये यहां आके गिरा। ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बेटा, ये अब भी पैराबोला होगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन, दोनों का सम भी क्या आएगा बेटा? एक कांस्टेंट आएगा। क्लियर है कि नहीं है? पास तो पैराबोलिक ही होगा, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। आगे बात, इधर देखो बेटा, मैंने लिखा इधर 20 sin 37। साइन 37 होता बेटा 3/5, ये आ गया 12। ऐसे इधर कितना आ जाएगा बेटा? 16। ये बात हमें पता है। ठीक है, यहां से चला बेटा और यहां आया। मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्या बार बार आपसे बोला गया, टाइम निकालना हो तो y वाले डिस्प्लेसमेंट पर फोकस करो, y वाले डिस्प्लेसमेंट पर फोकस करो। कितनी बार बोली जा चुकी है, फिर से बोल रहा हूं बेटा। देखो यहां से चला बेटा, यहां गया तो डेल्टा y आया 0। मैं लिखूंगा बेटा Sy इजिकल टू UYT प्लस हाफ AY² बेटा, ये हो गया 0। ये हुआ uy कितना बेटा? 16t माइनस हाफ g/t²। बेटा यहां से मैंने t कॉमन लिया, ये आया 16 माइनस 5t। बेटा g की वैल्यू 10 पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं, तो ये इंप्लाइज करता बेटा आइदर t इजिकल टू 0 और t इजिकल टू 16/5। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, तो बेटा 0 तो पॉसिबिलिटी है नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट में, क्योंकि 0 वो टाइम बता रहा है जब इसको आपने फेंका था। ठीक है, अब देखो बेटा रेंज कितना होगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट बेटा r,0, तो रेंज हम लिखेंगे बेटा Sx इजिकल टू UXT प्लस हाफ AXT²। अब बेटा पीछे जितना सवाल हमने किया है सब में ax की वैल्यू 0 होती थी, इसमें एक x की वैल्यू g/2 है कि नहीं है? तो भैया ये आ जाएगा r
यू एक्स है बेटा 12 और कितने टाइम में बेटा 16/5 टाइम में प्लस हाफ। बेटा यहाँ एक्सेलरेट हो रहा है, देखो इधर इस साइड बेटा g/2 है तो यहां भी कितना बेटा 10/2 इंटू 16/5 का स्क्वायर। अब ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना, एलसीएम ले लेना, जो भी करना हो कर लेना, सॉल्व कर लेना। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो क्या इस सवाल में हमने ये सीखा बेटा कि जब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के लिए हमें एक्सेलरेशन गिवन हो तो सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? क्लियर है बेटा कि नहीं है? पक्की बात? छाप लो इसे। छाप लो बेटा। अब लिखो बेटा हेडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन along the inclined plane, along the inclined plane। ठीक है, इधर देखो बेटा, हमने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, ये एंगल थी बेटा थीटा, ये एंगल कितनी थी बेटा थीटा। इसमें दो आते हैं बेटा, एक क्या होता है आप ऊपर से फेंकते हो, मान लिया आपने यहां से फेंका, देखो एक तो यहां से फेंका बेटा, ये यहां से फेंका गया तो ये कुछ ऐसे जाएगा, इसको बेटा हम बोलते हैं अप द इंक्लाइन। ठीक है, लिख लो बेटा अप द इंक्लाइन। ये वाला केस होता है जब नीचे से ऊपर जाता है, और एक क्या होता है बेटा आपने ऊपर से फेंका होगा कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। ठीक है, इसको बेटा हम बोलते हैं डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, छाप लो अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन की कहानी छाप लो बेटा। छाप लिया? पहली हेडिंग लिखो बेटा अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। बेटा एक इंक्लाइन प्लेन लिया हमने, बेटा ये एंगल अल्फा था, यहां बेटा हमने एक u वेलोसिटी के साथ एक पार्टिकल फेंका बेटा जिसका हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा था। ये थीटा क्या बेटा एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल। बेटा अगर हम बात करें ना तो थीटा माइनस अल्फा बनेगा एंगल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब बेटा एक बात सुनो, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, परेशान नहीं होना है। पहले मैं एक मेथड सिखा देता हूं आपको अच्छे से, दूसरा मेथड मैं आपको हिंट दे दूंगा, दोनों मेथड नहीं कराऊंगा बेटा, टाइम पास टाइप का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जेई वाले तो इसको समझेंगे, ठीक है, और चाहे याद करे चाहे ना याद करे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, लेकिन भैया मेडिकल वाले समझने के साथ साथ जितने फार्मूले यहां लिखूंगा, जितनी बातें यहां बताऊंगा बेटा डायरेक्टली याद हो जाए, बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी तुम्हारी इंक्लाइन के लिए। अदरवाइज बेटा पंगे ही पंगे हैं। इधर देखो बेटा, इस पार्टिकल में बेटा एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा नीचे की साइड g। ठीक है, मैंने कहा इसको मान लो बेटा आप एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर बेटा आप क्या मान लो वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? अब इधर देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये बेटा कितना एंगल था, थीटा था कि नहीं था? ठीक है, और ये एंगल कितना था बेटा अल्फा, बोलो। अब बेटा हम बात करते हैं इस जी को रिजॉल्व करने की, देखना ध्यान से बेटा, थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। इधर देखो बेटा, ये है जी, ठीक है, ये आपका हॉरिजेंटल था बेटा, ये एंगल बेटा आपका है अल्फा,
ये आपका है बेटा u, और ये एंगल कितना बेटा आपका पूरा पूरा थीटा। इस g को बेटा मुझे रिजॉल्व करना है एक इसके अलोंग x एक्सिस के अलोंग, और एक बेटा रिजॉल्व करना किधर y एक्सिस के अलोंग। अब एंगल पर बात करते हैं, इधर देखना बेटा ध्यान से। ये एंगल कितना बेटा 90, तो ये एंगल कितना बेटा 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना, क्या ये अल्फा होगा, इधर आएगा g कॉस अल्फा, और इधर कितना आएगा बेटा g साइन अल्फा। तो बेटा जैसे अभी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था जिसमें x एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन था और y एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन था, तो अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे लेते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल के लिए, तो क्या इस केस में दोनों एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन आ गया बेटा कि नहीं आ गया? अब परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, जैसे पिछला सवाल किया था बेटा वैसे ही कर लेंगे। देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस की बेटा अगर बात करी जाए तो देखो यू एक्स कितना है बेटा, ध्यान से सुनना, क्या यू एक्स है बेटा आपका यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, है कि नहीं है? और ए एक्स कितना है बेटा, बेटा मैंने इस साइड पॉजिटिव लिया u की वैल्यू, तो इस साइड क्या आएगा बेटा निगेटिव आएगा, ये आएगा माइनस का g साइन अल्फा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? y के लिए बात करें हम तो भैया uy की वैल्यू आई बेटा आपकी u साइन थीटा माइनस अल्फा, और ay कितना आया बेटा, ay आया बेटा आपका, देखो ध्यान से, इस साइड पॉजिटिव लिया बेटा तो इस साइड निगेटिव, माइनस का g कॉस अल्फा आया बेटा कि नहीं आया? इधर देखो, अब मुझे क्या क्या निकालना बेटा, टाइम पीरियड एच मैक्स फ्रॉम इंक्लाइन, ठीक है बेटा, एंड रेंज अलोंग इंक्लाइन, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, टाइम पीरियड निकालना बेटा, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करोगे भैया बताओ जरा, कितनी बार बोला गया है, फिर बोल रहा हूं, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, जब फार्मूला ना लगे, जितना दिमाग भगवान ने दिया है उतने से काम चलाना हो, तो क्या करना बेटा, टाइम पीरियड के लिए वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट पर फोकस होना है। तो ये प्रोजेक्टाइल बेटा उड़ता हुआ गया होगा और यहां गिरा, तो भैया जैसे हमने एक्सिस लिया है बेटा उसके हिसाब से फिर से y डेल्टा y कितना हुआ बेटा, 0 हुआ कि नहीं हुआ? अब हम आपको सॉल्व कराते हैं बेटा टाइम पीरियड, ठीक है। तो बेटा मैंने लिखा एस वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मैं अपने बेसिक से कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल चिपका हुआ हूं, कुछ नई बात तुम्हें नहीं सिखा रहा हूं, बस एक नई हेडिंग डला के सिखा रहा हूं बेटा। एस वाई कितना बेटा 0, यू वाई कितना, ये रहा यू साइन थीटा माइनस अल्फा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात, टी माइनस हाफ। अब बेटा ए वाई भी जी नहीं है, कितना बेटा जी कॉस अल्फा है, और ये कितना बेटा टी स्क्वायर। बोलो यहां से भैया टी कॉमन, ये कितना है बेटा यू साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी। तो भैया क्या ये सॉल्व होके टी इजकल टू 0 दिया बेटा, या फिर टी इजकल टू, देखो ध्यान से, 2u
साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा है बेटा कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? आगे बात, एक चीज देखो ध्यान से, एक चीज देखो ध्यान से, क्या ये अभी भी 2uy बाई ay है कि नहीं है? बेटा इसीलिए आपको बोला गया था रेंज वगैरह फार्मूला, टाइम वाला फार्मूला और मैक्सिमम हाइट वाला फार्मूला इस तरीके से याद करने के लिए एटलीस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना है बेटा? क्या ये आ गया 2uy बाई ay। अब बेटा बस इसमें ध्यान रखना हमने एक्सेस कैसे लिए हैं। आ गई बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? छाप जाओ बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट कर लेना उसे, ज्यादा कुछ नहीं। लिखा बेटा? चलो रफ करो। इधर देखो बेटा आगे, यहां बेटा ये होगा आपका एच मैक्स इंक्लाइन से बेटा, इंक्लाइन के हिसाब से एच मैक्स चलो बेटा। तो यहां पर बेटा आपका जो बचेगा ना ये वाला कंपोनेंट बेटा वी वाई कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। यहां बचेगा बेटा वी एक्स नॉट इजिकल टू 0। अच्छा बेटा एक चीज और, इसमें एक्सेलरेशन है तो वी एक्स कांस्टेंट नहीं बचेगा, वेरिएबल हो गया बेटा अब वी एक्स, क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल नहीं है एक्स। इस बात को ध्यान से सुनो, इसमें अभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, लेकिन एक्स के अलोंग कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बेटा? चलो भैया एच मैक्स निकालते बेटा। क्या कॉन्सेप्ट लगा फिर से देखो बेटा, एच मैक्स ग्रेटेस्ट हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, वी वाई इजकल टू बेटा 0। हम लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इजकल टू यू वाई स्क्वायर, क्लियर बेटा, प्लस 2 ए वाई एस वाई। देखो बेटा इस मोमेंट पे जब हम वी वाई को 0 पुट कर रहे हैं तो यू वाई कितना बेटा? चलो ऐसे लिख लेते हैं, अभी बाद में लिख दूंगा, यू वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ये कितना? माइनस 2g कॉस अल्फा, क्लियर बेटा। और एस वाई कितना बेटा? एच मैक्स, इस जगह पे बेटा एस वाई कितना हो रहा है? एच मैक्स। तो एच मैक्स कितना है बेटा? एच मैक्स आ गया बेटा यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कॉस अल्फा। क्या बेटा h की वैल्यू मैं लिख सकता हूं यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। देखो ध्यान से, क्या पहले भी यही फार्मूला था हमें याद? पहले भी बेटा हमें ये फार्मूले याद थे कि नहीं? क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो मैक्सिमम हाइट छाप जाओ। अब इतना ही छापना है, पूरा फिर से मत छाप लेना। इतना ही रफ किया था, इतना ही छापना है कि नहीं? बिल्कुल पीछे से पूरा जुड़ गए कि कुछ नया करेंगे आज हम। बिल्कुल मास्टर ने जितना बोर्ड पर लिखा है उतना हमारे कॉपी में। क्लियर हुई बेटा बात या नहीं? आगे बढ़े, बोलो। ये हो गई बेटा एच मैक्स। अब अपना अगला क्या बनता बेटा? अपनी अगली कहानी बनती है बेटा रेंज की। किसकी? रेंज की। तो रेंज क्या होता था बेटा? ये एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं? तो मैं लिखूंगा एस एक्स इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। होगा बेटा कि नहीं होगा? अब पहले यही चीज बेटा जो सवाल हम करते थे ए एक्स 0 आता था, भैया यहां पर ए एक्स 0 नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लो। साफ साफ दिखाई दे रहा है सब कुछ कि नहीं? पुट करते हैं।
बेटा ये होगा रेंज, मतलब ये रेंज अलोंग द इंक्लाइन की बात चल रही है बेटा, ये रेंज है। रेंज इजिकल टू यू एक्स, ये रहा बेटा यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, और ये टी कौन सा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रहा कितना बेटा, 2 यू आई यू साइन थीटा माइनस अल्फा, क्लियर हो बेटा, डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, हुआ बेटा, प्लस ये हो जाएगा बेटा माइनस हाफ ए एक्स कितना बेटा, जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा होगा बेटा, और टी स्क्वायर कितना बेटा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई ए वाई का स्क्वायर बेटा कितना, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, होगा बेटा कि नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं है। इधर देखो बेटा, इसमें मैं लिख सकता हूं 2 यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा, लिख सकता हूं बेटा थीटा माइनस अल्फा, और कॉस कॉस थीटा माइनस अल्फा, क्लियर हुआ बेटा। इधर बेटा देखो ये 2 से 2 मर जाएगा, ये आ जाएगा 2, और एक जी से बेटा एक जी मर जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 2 यू स्क्वायर जी, 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा होगा बेटा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। बेटा यहां एक और बचेगा जी कॉस अल्फा, छापो इतना, फिर मैं सॉल्व करता हूं आगे, जल्दी छापो बेटा। बेटा एक चीज यहां जी और बचा होगा, लिखा बेटा, ये रफ कर दूं, अब इसके आगे बेटा मैं सच सच बताऊं ना तो फिजिक्स कुछ नहीं है, मैथ है। इधर देखो बेटा, इसको मैं अगर मानूं ये एंगल था बेटा बीटा, तो क्या 2 साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा कॉस बीटा कितना बेटा, अरे साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन ये था ना बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पहले इक्वल टू कितना लिखा था बेटा, साइन 2 थीटा लिखा था कि नहीं, यहां भी देखो ये चीज दिख रहा है, बस थीटा की जगह कितना बेटा, थीटा की जगह कितना, थीटा माइनस अल्फा, तो बेटा थीटा माइनस अल्फा लिख लोगे, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। तो एक फार्मूला लग गया बेटा, ये कितना आ गया, इधर देखो ध्यान से सुनो, इजिकल टू, मैंने बोला भैया यू स्क्वायर एक काम कर लो ना और आसान मत लिखो उसे, डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, मत दुखी हो मत लिखो उसे, ठीक है। जी कॉस अल्फा बेटा कॉमन ले लो, ठीक है, और एक काम और कर लो, ऊपर साइन थीटा माइनस अल्फा भी कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस अल्फा भी कॉमन ले लो बेटा,
ठीक है, क्या बचेगा, इसमें बचेगा बेटा कॉस थीटा माइनस अल्फा बचेगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस 2u² बेटा कॉमन लिया, यहां बचेगा बेटा साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बेटा कॉस अल्फा। तो एक काम कर लो, कॉस अल्फा, ठीक है। ये बचेगा बेटा कि नहीं बचेगा, देख लो एक बार, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। आगे बात, एक काम कर लो, यहां लिख लो बेटा कॉस अल्फा, तो ये पूरे में कॉस अल्फा आ जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई। ये आ गया बेटा 2u² डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है बेटा। ये कितना, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा। ये आया बेटा कि नहीं आया, क्लियर है। ये छाप लिया था बेटा, सबने छाप लिया था बेटा कि नहीं। आपको बेटा कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला बेटा याद है कि नहीं। इधर देखो, ये होता बेटा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इसी बेटा 2a के लिए बेटा अगर सॉल्व करें तो a और b क्या हो जाता था, बराबर। क्लियर है बेटा कि नहीं है, आगे बात। तो इसका यूज कर सकते हो आप, देखो इधर ध्यान से, a की जगह पर ये लिखा है, b की जगह पर ये लिखा है। आप लिखोगे बेटा 2u² जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा। कैलकुलेशन बेटा एक बार चेक करते रहना। और ये कितना बेटा, कॉस a प्लस बी अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा। ये तो भैया मर गया। क्लियर है बेटा कि नहीं है, आगे बात बोलो बेटा। ये कितना आ गया, क्या ये आ गया इजिकल टू 2u² साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आ गया बेटा कि नहीं आ गया, ठीक है। छापो इतना, फिर आगे इसमें सॉल्व करवाता हूं बेटा मैं, जल्दी छापो। फिर इसमें बेटा आगे सॉल्व करते हैं हम। मैथमेटिकली बेटा सॉल्व करना और कुछ नहीं है इसमें। लिखा बेटा, सबने लिखा। अब एक चीज देखो बेटा, एक फार्मूला और लिखता हूं। ये कभी पढ़ा है ऐसा कुछ, साइन सी माइनस साइन डी, तुम्हें पता है कितना होता है। ये होता है बेटा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, परेशान नहीं होना है, इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। एक फार्मूला बेटा और होता है, ये एक फार्मूला और होता है, ठीक है। यहां पर बेटा इसका यूज करेंगे। इधर देखो,
ये क्या बेटा, ये c माइनस डी बाई टू था, और ये क्या था बेटा, ये क्या था बेटा आपका साइन c प्लस डी बाई टू था। आ गई बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? इस फॉर्मेट को बेटा हम इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या आएगा देखो ध्यान से, यह आ जाएगा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, आएगा बेटा? बोलो इधर देखो, जिनको कंफ्यूजन बेटा उनके लिए सॉल्व कर रहा हूं। c प्लस डी इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा आया, सॉरी c माइनस डी कितना है बेटा, थीटा माइनस अल्फा आया, और c प्लस डी कितना है बेटा, थीटा आया। मैंने कहा जोड़ दो इन दोनों को बेटा, आप जोड़ोगे तो d से d मर जाएगा, आएगा 2c इक्वल टू कितना, 2 थीटा माइनस अल्फा, आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं है? तो c इक्वल टू कितना बेटा, क्या आ जाएगा 2 थीटा माइनस अल्फा बाई 2। ऐसे बेटा इधर देखो, इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो बेटा, c से c मर जाएगा, माइनस 2d, इसमें बेटा इसको घटाया था तो माइनस थीटा मर जाएगा, माइनस अल्फा, तो d इक्वल टू कितना बेटा, अल्फा बाई 2, आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें c और d की बेटा वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? बेटा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, थोड़ा सा पंगा हो गया। ये जो वैल्यू होगी ना बेटा, ये कितनी होगी, c माइनस डी नहीं होगी। अरे एक चीज देखो ना बेटा, इस फार्मूले देखो, c माइनस डी साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू c माइनस डी बाई टू है बेटा, और इसको मैं कितना लिख रहा हूं, c माइनस डी बेटा, c माइनस डी बाई टू, मतलब ये 2 इधर आ जाएगा और c प्लस डी बाई टू ये इधर आ जाएगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आ गई बात? तो ये कितना होगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा बेटा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा, तो c इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा, और ऐसे बेटा यहां कितना आ जाएगा, d इक्वल टू अल्फा आ जाएगा, और कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, साइन c माइनस डी, मतलब c की वैल्यू आई 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया बेटा रेंज। अब देखो रेंज वाला जो बेटा आपने याद किया था ना 2ux uy बाई जी, वो काम नहीं करेगा। अच्छा इतना मैंने किया क्यों बेटा? बेसिकली देखो एक चीज सुनो, आपका जो इंक्लिनेशन था ना उसके बारे में बात करता हूं यहां पर थोड़ा सा। इधर देखो बेटा, ऐसे लिया था, ये आपका एंगल अल्फा था, ये तो फिक्स है, और बेटा हमने ये एंगल लिया था थीटा, ठीक है, ये वेरी करवा सकते थे बेटा, मैं वही काम कर रहा था, ये सारे काम मैं थीटा को और अल्फा को अलग अलग कर रहा था। लिख लो बेटा, थीटा को थीटा के टर्म में लाने की कोशिश थी बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, सब कुछ सही है, गलत कुछ भी नहीं है। आ गई बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? ये छाप लो इतना, फिर इस पे मैं समझाता हूं, फिर इस पे बेटा मैं समझाता हूं तुम्हें। लिखा बेटा, सब कुछ छाप लिया। डेरिवेशन बेटा ये रिजल्ट याद कर लेना मेडिकल वालों, नॉन मेडिकल वाले तुम्हें जो क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें समझा दूंगा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाता होता है, ठीक है, आसान रहता है, मेडिकल वाले भी सीख लेंगे साथ में। एक चीज देखो बेटा, इसमें अल्फा क्या था, अल्फा था कांस्टेंट और थीटा क्या था बेटा, वेरिएबल, ठीक है। तो आर मैक्सिमम कब होगा बेटा, इस सारी कहानी इसके लिए मैंने किया था। आर मैक्सिमम जब होगा जब ये टर्म मैक्सिमम हो जाए बेटा, यही वाला टर्म वेरिएबल होगा, तो ये कितना हो जाए बेटा, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाए 1, इसका तो 2 थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाए पाई बाई 2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हो जाए बेटा पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस
अल्फा बाई 2। क्लियर है बेटा कि नहीं है? अब एक बात ध्यान से सुनना, ये तभी एप्लीकेबल होगा बेटा जब अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा बेटा, अल्फा बाई 2 पाई बाई 4 से छोटा। मतलब बात समझ में आ गई? अल्फा की वैल्यू पाई से कम बेटा, तो पाई तक तो जाएगा ही नहीं, तो हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आर मैक्स होगा कितना बेटा, ये कंडीशन भी पूछता है बेटा। आर मैक्स होगा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। ये आर मैक्सिमम है, ये भी बेटा पूछ लिया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? आर मैक्सिमम की कंडीशन बेटा रटा रटाया होना चाहिए अप द इंक्लाइंड के लिए। इस पर बेस्ड मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखो बेटा। बाकी बेटा तीनों पे दो फार्मूले तो बहुत आसान से थे, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट वाला बेटा, और ये रहा रेंज की। क्लियर है? सारा कुछ छाप जाओ, सारा कुछ छाप लो बेटा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आ गई बात? इधर देखो, लेकिन बेटा एक चीज समझ लो, ये एंगल किससे है? ये एंगल है बेटा हॉरिजेंटल से। कई बार आपसे इंक्लिनेशन के साथ एंगल पूछेगा, तो इसमें से प्लीज अल्फा और माइनस करना। जल्दबाजी में यही आंसर देके मत आ जाना, हर चीज हर टर्म को ध्यान से सुनो, ध्यान से याद रखना बेटा। क्लियर है कि नहीं है? आ गई बात बेटा? अब इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह आगे करेंगे हम। दूसरा मेथड क्या होता है बेटा, लिख लो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, एक मिनट बेटा, उसमें लिख दो ब्रैकेट में, बस थोड़ा बहुत लिखेंगे, ज़्यादा तेजा बनने की ज़रूरत नहीं है। मेथड समझ लेते हैं कैसे काम करता है। इधर देखो बेटा, इंक्लाइंड, अल्फा एंगल, प्रोजेक्टाइल, थीटा एंगल। इधर देखो बेटा, हम अभी भी एक्स एक्सिस यही लेंगे और वाई एक्सिस यही लेंगे। इसका मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वैलिड, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा बेटा कि नहीं होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इधर देखो बेटा, ये रेंज था, रिजॉल्व करो, ये आएगा आर साइन अल्फा, और ये कितना आएगा बेटा, आर कॉस अल्फा। पुट कर दो, आर साइन अल्फा इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा टेन थीटा माइनस हाफ जी आर साइन आर कॉस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा सॉल्व कर लो आर के लिए, बाकी डेटा आपको गिवन होगा बेटा। मतलब एक तरीका बेटा ये भी है। क्लियर है कि नहीं है? अब रेंज आ गया ना बेटा, इधर देखो, रेंज अगर आपने सॉल्व कर लिया यहां से, तो इसमें y का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर साइन अल्फा, तो आप लिखोगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। लिखोगे बेटा कि नहीं लिखोगे? ठीक है, इसमें बेटा ये एस वाई की वैल्यू कितना पुट करोगे, जीरो नहीं होगा, कितना होगा अभी, ये आर साइन अल्फा होगा। आर की वैल्यू आपको पता है बेटा, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व कर दोगे कि नहीं? ये तरीके है बेटा इसके। ठीक है, इधर देखो बेटा, आपको आर पता है, ये पता है बेटा आपको, तो आर कॉस अल्फा कितना होगा बेटा, यू साइन थीटा इंटू टी। क्लियर है बेटा कि नहीं है? इस तरीके से बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो बेटा आज हमने बस फार्मूला ड्राइव किया है, कल वाले लेक्चर में हम इस पे न्यूमेरिकल्स और डाउन द इंक्लाइंड की बातें कर लेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं।